हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 9 जो कि 16 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। आपकी वीडियो का आपकी जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है द एंट एंड द क्रिकेट। आपकी बुक में एक पोयम है, वो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको। पोयम के स्टैंजा दिए गए हैं और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट योर नेम एंड योर क्लास टीचर नेम। टॉपिक पोयम द एंट एंड द क्रिकेट। चींटी और टिड्डे जो आपकी कहानी है वह इस आपकी जो पोयम है उसका थीम है। अब आगे है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। आपको पैराग्राफ पढ़ना है और जो ऑप्शन आपके ऊपर अप्लाई होता है, यानी जो आपके ऊपर सही बैठता है, उसे आपको टिक करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रीड इट एंड टिक द ऑप्शन विच इज़ अप्लाइंग ऑन यू। लाइक आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम ऑलवेज। मैं ऑलवेज करता हूँ, हो सके सम स्टूडेंट समटाइम्स करते हो, कुछ मत कर नेवर कभी नहीं करते हैं। तो यू हैव टू टिक व्हाट एवर अप्लाइज टू यू। व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड समटाइम्स। इफ़ यू डिस्ट्रैक्टेड ऑलवेज, टिक ऑलवेज। इफ़ यू नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड, टिक नेवर। सो इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट ऑप्शंस अप्लाइज फॉर यू, यू हैव टू टिक इट। थैंक यू। सो आगे चलते हैं। गिवन बिलो इज पोएम अबाउट एंड एंड द क्रिकेट। नीचे आप एंट एंड चींटी और टिड्डे की एक पोएम दी गई है। द समरी ऑफ द पोएम इज दैट द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। समर, यू नो देयर आर सीजन्स, समर, विंटर, रेनिंग सीजन। So when there was summer, the cricket spent summer singing and playing। वो पूरा खाया, गाना गाया और आराम से खेलने में उसने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया, पूरे समर यानी गर्मी की दिन। He does not plan anything for the future। उसने आने वाला फ्यूचर यानी जो विंटर का सीज़न है उसके लिए प्लान नहीं किया कि घर कहाँ रहेगा, आन विंटर के सीजन्स में बर्फ़ पड़ जाएगी तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो उसने कलेक्ट नहीं किया, उसको इकट्ठा नहीं किया, कुछ ना तो कुछ प्लान किया। When the winters arrive, he has nothing to eat। और यह हुआ यही, जब विंटर अराइव कर गई यानी ठंड आ गई तो उसके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। बिकॉज ही डिड नॉट प्लान एनीथिंग अबाउट हिज कमिंग डेज, अबाउट विंटर और फ्यूचर। सो कहने का मतलब ये है कि हमें प्लान करना चाहिए कि आने वाले, अगर हम आज यहाँ पर हैं, आने वाला हमारा समय कैसा होगा या आने वाले समय में हम क्या क्या अपने लिए प्लान कर सकते हैं। जो लोग प्लान करके लाइफ जीते हैं उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथ होती है, हैप्पी लाइफ होती है। सो नाउ रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket, of me? तो एक आराम से आराम करने वाला, मौज करने वाला क्रिकेट टिड्डा पूरी धूप युक्त प्रसन्न समर और स्प्रिंग का जो सीज़न था उसमें खूब मौज किया। फाउंड एट द होम, लेकिन व्हेन ही फाउंड बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी। लेकिन जब विंटर आ गई तो उसने अपना कपबोर्ड, जो उसकी मतलब जो अलमारी थी या जो भी कह सकते, कपबोर्ड मतलब अलमारी होती है लेकिन उसके कपबोर्ड का मतलब उस जहाँ पे से वो खाना खाता था वहाँ सब कुछ एम्प्टी है, कुछ है नहीं। तो कंप्लेन, अपने आप ही शिकायत करने लगा, अब कैसे होगा, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। स्नो कवर्ड ग्राउंड मतलब जो पूरी फ्लोर पर यानी धरती पर क्या हो गया, आसपास उसके स्नो कवर कर गया है तो कुछ खाने के लिए दाने नहीं हैं। नॉट ए फ्लावर ऑन
लीफ ऑफ द ट्री, क्योंकि स्नो फॉल हो रहा है तो फूल भी नहीं खिल रहे हैं और पत्तियाँ, नॉट ए लीफ ऑन ट्री, पेड़ों पर पत्तियाँ भी नहीं रह गई हैं कि वो उसमें कुछ खाए। तो नथिंग इज़ देयर टू ईट फॉर द क्रिकेट, ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। और उसने खुद ही उससे कहा कि अब क्या होगा, मतलब सारी चीज़ें तो अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। ही हैज़ नथिंग टू ईट। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। नेम द कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। आपको क्रिकेट है, क्या है कैरेक्टर्स, कौन सा है, क्रिकेट। आगे, वाई डिड क्रिकेट कंप्लेन देयर वाज नो फूड इन द कपबोर्ड। तो आपका एक का सही है। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। तो समर और स्प्रिंग से एसोसिएटेड 3 वर्ड्स आपको करना है। वार्म, सनी, गे। 3 वर्ड्स हैं जो इनसे संबंधित हैं, तो ये तीनों वर्ड्स आप लिखेंगे, वार्म, सनी एंड गे। फाइंड 2 फ्रेजेस लाइन्स फ्रॉम स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर। विंटर के स्टार्ट से रिलेटेड आपको स्टैंजा से 2 लाइन या फ्रेजेस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, पढ़ते हैं। स्नो कवर ग्राउंड, यहाँ पे बिगेन टू कंप्लेन, कपबोर्ड वार्ड एम्प्टी। तो ये 2 जो हैं आपको यहाँ पे लिखनी है। सो स्टूडेंट, आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसे करके अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करें। थैंक यू।